हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने इन्फिनेटिव बेस्ड ट्रांसलेशन को दूसरी कड़ी में बढ़ा लिया है। हमने पहले वाले वीडियो में इन्फिनिटी का यूज एज अ सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किया है। अब इस ट्रांसलेशन में जो कि इन्फिनिटी बेस्ड है, इसमें हमने इन्फिनिटी को एज अ ऑब्जेक्ट लिया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, जो इन्फिनिटिव है अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने पर जो इन्फिनिटी बनती है, उस इन्फिनिटी का यूज एज अ नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में, हम ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी नाउन होगा और उस नाउन का यूज हम एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। यानी यह फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव है। हमारा पहला इन्फिनिटी का फंक्शन मैंने एज अ सब्जेक्ट के रूप में बताया था। इसके पीछे वाली वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं, वीडियो नंबर 67 में, 67 में। वीडियो नंबर 68 के इस पार्ट में हमने फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी को एज अ ऑब्जेक्ट लिया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, तुम मेरी मदद करना भूल गए। अब यहाँ पर देखें, तुम मेरी मदद करना भूल गए। आप जानते हैं जनरल जो एक हमारा ट्रांसलेशन का फार्मूला होता है, वह सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, और अगर वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आता है तो फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट का, फिर वर्ब का और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के रूप की चर्चा की है। तो अब यहाँ देखें, यह सब्जेक्ट है यू, हम लिखेंगे क्या, यू भूल गए, तुम भूल गए। यू फॉरगॉट, तुम भूल गए, क्या भूल गए, मदद करना। तो यहाँ मदद करना यह ऑब्जेक्ट के रूप में है। यू फॉरगॉट टू हेल्प मी। अब यहाँ देखें, यू हमारा सब्जेक्ट हुआ, फॉरगॉट वर्ब हो गया, यह वर्ब हम रख लेंगे यहाँ पर, और टू हेल्प मदद करना ऑब्जेक्ट हो गया, और अगेन एक ऑब्जेक्ट आया मी, यानी मेरी। तो यू फॉरगॉट टू हेल्प मी। अब यहाँ जो हेल्प मी है, हेल्प है, यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यह जो है ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अगला देखें, उसने मेरी मदद करने का वचन दिया। तो हम लिखेंगे ही, उसने, यह सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह रख लेंगे। वचन दिया, प्रॉमिस्ड, ही प्रॉमिस्ड, यह वर्ब हो गया। मदद, ही प्रॉमिस्ड, वचन दिया उसने, क्या वचन दिया, मदद करने का। तो लिखेंगे टू हेल्प, और किसकी, मेरी, टू हेल्प मी, मेरी, तेरी, उसकी, उनकी, हम की। तो हम यहाँ कुछ भी मेरी की जगह लिख सकते हैं अगर। तो ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, he promised to help Ram, he promised to help us, he promised to help सीता, he promised to help them। तो मी की जगह, मेरी की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखें, यह भी ऑब्जेक्ट हो गया, यानी यह जो इन्फिनिटी है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और यह संज्ञा है, नाउन है। फिर आगे चलें, जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता मुझे देखने के लिए आई। सीता मुझे देखने के लिए आई। तो यहाँ देखें, सब्जेक्ट है सीता, तो लिखेंगे सीता, हमारा वर्ब हो गया आई। तो सीता कैम आई, क्या करने के लिए, देखने के लिए। तो यह एज अ ऑब्जेक्ट है। तो टू सी यह ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। सीता सब्जेक्ट, कैम वर्ब हुआ, टू सी ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ, जो कि नाउन का फंक्शन कर रहा है, इन्फिनिटिव। या इन्फिनिटी टू सी एज अ ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन का काम करता है। तो सीता कैम टू सी, और फिर मुझे देखने के लिए, तो यहाँ मी एक और ऑब्जेक्ट हुआ। फिर आगे देखें, मैं कलम खरीदना चाहता हूँ। तो आई सब्जेक्ट हुआ, चाहता हूँ वांट, आई वांट, मैं चाहता हूँ क्या, खरीदना। तो हो जाएगा टू बाई, और यह टू बाई ऑब्जेक्ट है
इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। इसमें टू सी इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। टू हेल्प में प्रॉमिस्ड का जो ऑब्जेक्ट है टू हेल्प है। तो इस क्रिया का ऑब्जेक्ट हुआ था आई वांट टू बाई, मैं चाहता हूँ खरीदना क्या, अ पेन एक कलम, तो यह हो जाएगा अ पेन। तो यहाँ भी यह ऑब्जेक्ट हुआ, तो टू बाई भी ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी के रूप में और अ पेन हो गया। अब आगे चलें। सैनिक उन्हें देखने गए, सैनिक उन्हें देखने गए, तो लिखेंगे दी सोल्जर्स गए वेंट, द सोल्जर्स वेंट, यह हमारा सब्जेक्ट हुआ। वेंट वर्ब हो गया, वर्ब के बाद यह ऑब्जेक्ट हुआ। इस वर्ब वेंट का ऑब्जेक्ट है टू सी, इस वर्ब का यह ऑब्जेक्ट है, यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बात को समझते चलें और बात बनाने में आसानी होगी, ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। तो द सोल्जर्स वेंट टू, सैनिक देखने गए किन्हें, उन्हें, तो देम हो जाएगा, यह हो गया देम। द सोल्जर्स वेंट टू सी देम, द सोल्जर्स वेंट टू सी देम। फिर खिलाड़ी उनकी मदद करना चाहते थे, तो लिखेंगे द प्लेयर्स खिलाड़ी चाहते थे, वांटेड वर्ब हो गया, वांटेड चाहते थे, क्या चाहते थे, मदद करना, तो टू हेल्प या ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। किस क्रिया का, वांटेड क्रिया का, वांटेड क्रिया का या ऑब्जेक्ट हुआ। द प्लेयर्स वांटेड टू हेल्प, और किनकी मदद करना चाहते थे, देम उनकी, तो द प्लेयर्स वांटेड टू हेल्प देम, खिलाड़ी उनकी मदद करना चाहते थे। तो यह भी ऑब्जेक्ट हुआ, यह भी ऑब्जेक्ट हुआ, हमारा ये इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट हो गया। अगला है मैं उसे देखने लंदन गया, मैं उसे देखने लंदन गया, मैं देखने उसे लंदन गया, तो मैं आई हो गया, गया वेंट, आई वेंट और फिर मैं गया, कहाँ गया, लंदन, तो आई वेंट टू लंदन, आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया, क्या करने के लिए, देखने, टू सी, यह ऑब्जेक्ट हो गया किसका, वेंट क्रिया का। तो आई वेंट टू लंदन टू सी, और टू सी देखने के लिए, देखने किसे, हिम या हर, किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा हर। आई वेंट टू लंदन टू सी हिम, मैं उसे देखने लंदन गया, यहाँ पर टू सी जो है यह ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटिव का। हम लोग कार खरीदने बाजार गए, हम लोग कार खरीदने, तो यह हो जाएगा वी, हम लोग गए, वी वेंट, और कहाँ गए, टू मार्केट, वी वेंट टू मार्केट, वी वेंट हम लोग गए, कहाँ, बाजार, क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, टू बाई, यह ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर क्या हो गया, कार, टू बाई अ कार, टू बाई अ कार, वी वेंट टू मार्केट टू बाई अ कार, वी वेंट टू मार्केट टू बाई अ कार। हमारा अगला वाक्य है हम डिनर हेतु पिज्ज़ा खाना चाहते थे, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है हमने लिखा वी, चाहते थे वर्ब है, तो वी वांटेड, क्या करना चाहते थे, पिज्ज़ा खाना, टू ईट पिज्ज़ा, टू ईट पिज्ज़ा, पिज्ज़ा खाना चाहते थे, तो यहाँ टू ईट ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी का, तो वांटेड टू ईट पिज्ज़ा, और किस लिए, डिनर है, फॉर डिनर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वह पियानो सीखना चाहती थी, तो वह सब्जेक्ट हो गया शी वांटेड, चाहती थी, शी वांटेड, और सीखना टू लर्न, और यह हो जाएगा पियानो, तो पियानो, शी वांटेड टू लर्न पियानो, तो यहाँ टू लर्न जो है इन्फिनिटिव के रूप में ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इन्फिनिटी के रूप में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बेस पर आधारित जो कि इन्फिनिटी का था, उसके आधार पर हमने 10 सेंटेंसेस को लिया, और यह इन्फिनिटी जो एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसको हमने क्लियर किया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस तरह के सेंटेंसेस को जब ऑब्जेक्ट
के रूप में इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं तो आप आसानी से वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीख जाएंगे। फिलहाल और अभ्यास के लिए आप स्वतः जो है इस तरह के वाक्यों को लिख करके और अभ्यास करें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस बेल आइकन करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।